नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज अपने इस कार्यक्रम में आपको कामिका एकादशी जो चातुर्मास में आती है उसका व्रत कथा सुनाऊंगी, उसकी कहानी सुनाऊंगी। तो चातुर्मास कामिका एकादशी व्रत जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ता है, इसकी कहानी इस तरीके से है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के राज्य में पहुँचे। युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे, वहाँ पर श्री कृष्ण जी पहुँचे। वहाँ दोनों लोगों में वार्तालाप हो रही थी। तभी युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आप मुझे कामिका एकादशी के विषय में बताइए। तब कृष्ण जी ने कामिका एकादशी व्रत को बताया। क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, एकादशी का कोई भी व्रत हो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसीलिए कृष्ण जी का भी बहुत ही महात्म्य है इसमें, क्योंकि कृष्ण भी भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो जो एकादशी का व्रत है वो हमारे कृष्ण भगवान को समर्पित है। कामिका एकादशी व्रत चातुर्मास में आता है। इसकी कथा इस प्रकार है कि कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया कि एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा, हे पितामह, मुझे कामिका एकादशी व्रत के विषय में बताइए, इसका महात्म्य बताइए, संसार के प्राणियों को सुख देने वाला ये व्रत बताइए। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी माता, जो कि धर्मध्वज नामक राजा की पुत्री के रूप में जन्मी थी, धीरे धीरे जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने अपने विवाह के लिए तपस्या करने के लिए सोचा और वो तपस्या करने के लिए वन में चल दी। उधर वन में भगवान गणेश जी, जो कि तपस्यारत थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, पीताम्बर वस्त्रधारी, वो तपस्या में लगे हुए थे। उनको देख करके जब तुलसी माता ने देखा कि गणेश भगवान तपस्या कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ही सुंदर लगे, वो उन पर मोहित हो गई। साथ ही उनके चेहरे पर, उनके मुंह में जो सूंड लगी हुई थी उसको भी उन्होंने देखा। इसके बाद उन्होंने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे गणेश जी ने ठुकरा दिया। गणेश जी का विवाह प्रस्ताव ठुकराने के कारण तुलसी माता नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुंह में तो सूंड लगी हुई है, उसका उपहास उड़ाया। गणेश जी क्रोधित हो गए। गणेश जी ने कहा कि आप मेरा उपहास उठा रही हो, आपका विवाह राक्षस से होगा। जब तुलसी माता ने सुना तो वो बहुत भयभीत हो गई। उन्होंने माफ़ी भी मांगी और कहा कि ऐसा श्राप मुझे मत दीजिए। लेकिन चूँकि श्राप दे चुके थे गणेश जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है माता, आप परेशान ना हो, आपका सभी पुष्पों में सबसे ज़्यादा पूजन होगा, आप नारायण की प्रिय रहोगी, लेकिन ना तो आप मेरे ऊपर चढ़ाई जाओगी। इसीलिए आपने देखा होगा गणेश जी की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ता है। तुलसी दल शंकर भगवान में भी नहीं चढ़ता है और गणेश जी में भी नहीं चढ़ता है। हालांकि इसी बात पर तुलसी माता ने भी कहा था कि तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे, तुम्हारे दो विवाह होंगे। और गणेश भगवान के 2 विवाह भी हुए, रिद्धि और सिद्धि उनकी 2 पत्नियां थीं, आपको पता ही है। तो इस प्रकार से तुलसी माता को जब उन्होंने गणेश जी ने कहा, तो आपको पता ही है कि तुलसी माता का हिंदू परिवारों में कितना पूजन किया जाता है। और जो ये कामिका एकादशी होती है, इसमें तुलसी का तो महत्व बहुत ही है। तुलसी माता की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसको धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया जाता है। तुलसी माता के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। और जो उनकी ताज़ी मंजरी होती है वो कृष्ण भगवान को कामिका एकादशी के दिन जब अर्पित की जाती है तो भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं। वैसे भी आपको पता है कि कृष्ण भगवान के जो भोग लगता है उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। और कामिका एकादशी में तो उसकी मंजरी का भी बहुत महत्व है। तुलसी माता को सुबह धूप दीप करना चाहिए, शाम को भी उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरीके से यह कथा है। इसके अतिरिक्त भी एक कथा है कि एक बार की बात है, एक नगर में एक छत्री रहता था। उसी गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण और छत्री में आपस में एक दिन बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि छत्री ने ब्राह्मण को ज़्यादा जोर से मार दिया। उस मारने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जिससे छत्री घबरा गया। और जब वो घबरा गया, सारे गाँव के लोग इकट्ठे हो गए। सबने कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया, ब्रह्म हत्या कर दी।
ब्रह्म हत्या का तुम्हारे ऊपर पाप लगेगा। उसने क्षमा मांगी सबसे। उसने कहा मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था, आपस में बहस में इतना ज़्यादा हो गया। तो सबने कहा अब तो इसका एक ही उपाय है, आप तुमको कामिका एकादशी का व्रत करना पड़ेगा और एकादशी के सारे व्रत करने पड़ेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने इस पाप के लिए हर तरीके का व्रत करने को तैयार हूँ। तब उस क्षत्रिय ने कामिका एकादशी का व्रत किया और उस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और रात में प्रकट होकर के उसको स्वप्न दिया कि चूंकि तुमने मेरा व्रत किया है तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करता हूँ। इस प्रकार उस ब्राह्मण को मुक्ति मिल जाती है, उसके पाप से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का व्रत जो भी करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। सभी लोग जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए सीधे स्वर्ग के द्वार खुले मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो भवसागर से पार हो जाते हैं, इसीलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। हर माह की एकादशी आती है, एक माह में 2 एकादशी होती हैं। हर माह की एकादशी का अलग अलग महात्म्य होता है और ये है आषाढ़ मास में कामिका एकादशी पड़ती है, कभी सावन में भी पड़ जाती है। चातुर्मास के महीने की एकादशी होती है, तिथि अनुसार अलग अलग महीने हो जाती है। तो ये कामिका एकादशी का महत्व इसलिए भी है, इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है और स्वर्ण आभूषण जड़ित गौ जो दान में दी जाती है उसके बराबर फल मिलता है। जो लोग इसका व्रत करते हैं उनको गौदान के बराबर फल मिलता है, इसलिए एकादशी का महत्व बहुत है। तो ये रही कामिका एकादशी की व्रत की कथा। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।